हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। और आप सब कैसे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आप सभी का स्वागत है कंचन यादव 11-12 ब्लॉग्स चैनल में। आप सब जाइए दोस्तों, सर्च कीजिए और अपना अपना प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिए दोस्तों, सपोर्ट कीजिए, आगे बढ़ाइए। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो का नया नोटिफिकेशन दोस्तों आप सब तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज है निर्जला एकादशी की व्रत कथा दोस्तों। निर्जला एकादशी की व्रत कथा की वीडियो है। एक नगर में दो सहेलियां रहा करती थी। दोनों का घर आसपास में था। एक का नाम ताराबाई था और एक का मैनाबाई। मैनाबाई जो थी वो गरीब थी और जो ताराबाई थी वो अमीर थी। और जो मैनाबाई थी वो किस्मत की मारी बेचारी दूसरों के घर में अपना चौका बर्तन किया करती थी, काम करने जाती थी। और उसके बेटे बहू जो थे उनकी शादी विवाह हो गया था, वो परदेश कमाने चले गए थे। और जो ताराबाई थी उस जो वो अमीर थी और उसके बेटे बहू उसके साथ रहा करते थे। और ये जो मैनाबाई थी ये बेचारी गरीब भी थी और एकादशी की व्रत भी किया करती थी, भगवान विष्णु का पूजन विधि विधान से किया करती थी। तब एक दिन ताराबाई ने पूछा कि आप किस चीज़ का व्रत करती हो, हमें भी बता दो। तो मैनाबाई ने पूरा विस्तार से उन्हें समझा दिया। और फिर ताराबाई भी, दोनों सहेलियां थी, दोनों साथ साथ में व्रत किया करती थी, साथ में पूजन किया करती थी, साथ साथ दोनों व्रत किया करती थी। एक दिन 24 एकादशी जब हो गई तो मैनाबाई उद्यापन करने लगी। और जब उद्यापन करने लगी तो अपने गांव के नगर के पंडितों के यहाँ एक ब्राह्मण को न्योता देने गई खाना खाने के लिए। तब वो ब्राह्मण लोग जो थे वो उनकी मजाक बनाने लगे कि अरे इसके पास तो अपने खाने के लिए नहीं है, ये क्या किसी को खिलाएगी और क्या दक्षिणा देगी। तो वहाँ से वो बेचारी आ रही थी और यहाँ पर जब आई तो जो ताराबाई थी उसकी सहेली वो देखकर मुस्करा रही थी और बोली कि अरे आप कहाँ गई थी। तो वो पूरा विस्तार से बता दी, मैं कहाँ गई थी, किस काम से गई थी। तब वो बोली कि अरे तेरे पास तो तू भगवान को बुला खाने के लिए, हंसकर। और वो बोली कि अरे तू अच्छे समय पे हमें याद दिला दी, अब हम भी उद्यापन करेंगे। तब वो जब उद्यापन की ताराबाई ने, तो वो अमीर थी, उसके वो जब निमंत्रण दी ब्राह्मणों को तो वो आए और विधिवत उसने अपना पूजन किया और उन्हें भोजन पवाया विधि विधान पूर्वक। तो एक दिन जो मैनाबाई थी वो गरीब थी बेचारी, फिर वो क्या कि एक दिन नदी किनारे गई और अपने गले बराबर जल में वो चली गई। और वहाँ से वो भगवान जी को बोलने लगी कि हे प्रभु, हे विष्णु भगवान, आप मेरे घर आइए भोजन खाने, या तो मैं मर जाऊंगी आप नहीं आओगे तो। तब वो क्या किए, भगवान विष्णु ने आकाशवाणी हुई वहीं पर, वो जब जल में थी तभी आकाशवाणी हुई कि अरे बेटी तुम घर जाओ, मैं आपके यहाँ आऊँगा भोजन खाने शाम को। तब वो वहाँ से आई और गाय के गोबर से घर को पूरा लीप कर वहाँ पर विधिवत पूजन किया और केसर की बाती का वो दीपक जलाई। और विधिवत पूजन करने के बाद फिर ऊपर से आसमान से विमान में बैठे हुए विष्णु भगवान आए और उसके यहाँ भोजन पाए। भोजन पाने के बाद मैनाबाई से बोले कि बेटी आप कुछ मुझसे वरदान मांगो। तब वो बोली कि हे प्रभु, अब मुझे इस संसार में नहीं रहना है, मुझे आपके साथ चलना है। तब भगवान विष्णु ने उसे वरदान दिया और भगवान के साथ वो विमान में बैठकर चली गई। और जब जाने लगी तो पूरे गांव के लोग और उसकी सहेली जो थी ताराबाई जो अमीर थी वो भी देख रही थी कि ये तो मैनाबाई तो चली गई। तब वो पछताने लगी। फिर सभी लोग यही प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, जैसे मैनाबाई का आपने
अपने पास बुला लिया है। जैसे मैनाबाई का आपने उद्धार किया है, वैसे हम सभी का भी आप उद्धार कीजिए। इस प्रकार से ये निर्जला एकादशी की व्रत कथा है दोस्तों, दोनों सहेलियों की, ताराबाई और मैनाबाई की। तो आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। यदि थोड़ी भी पसंद आती है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, और अगर पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो का दोस्तों नया नोटिफिकेशन आप सब तक सबसे पहले पहुँचे। अगर लाइक नहीं किए हैं तो एक छोटी सी लाइक आप ज़रूर कीजिएगा, जिससे मुझे बहुत हिम्मत एवं प्रेरणा मिलती है दोस्तों। अब मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, राधे राधे, जय श्रीमन्नारायण।